Assalamu alaikum dear students. Welcome to Electricity and Magnetism course lecture number 30. In this lecture, we will discuss about the magnetic force and the current and current carrying a wire. तो आइए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं. ठीक है. अभी तक हम जो लेक्चर्स में वो डिस्कस कर रहे थे वो हम डिस्कस कर रहे थे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में कि मैग्नेटिक फोर्स on a moving charge particles is given by these relations that is F is equal to Q V cross B. और इसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट बीन ऑब्जर्व केयरिंग मतलब हमारे पास अब एक ऐसी सिचुएशंस है कि जिसमें हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फोर्सेस वर ऑब्जर्व ऑन द करंट कैरिंग वायर लॉन्ग बिफोर वी डिस्कवर दैट द फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल्स आर. अच्छा चूँकि कोर्स में या जिस टॉपिक में हमने जो फोर्स की कैलकुलेशन करनी है वो हमने क्या करनी है कि हमारे पास क्या है करंट कैरिंग वायर है और उस पे हमने क्या करना है मैग्नेटिक फोर्स को कैलकुलेट करना है. सो ये जो सिनारियो है या ये जो सिचुएशंस है दैट बीन एग्जिस्टेड और दैट बीन कैलकुलेटेड लॉन्ग बिफोर द डिस्कवरी ऑफ द फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल्स. ठीक है कि ये वाली जो सिचुएशंस है जो कैलकुलेशन हम करने जा रहे हैं मतलब ये काफ़ी पहले हो चुके हैं. इवन जिस वक्त जो फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल थे वो भी डिस्कवर नहीं हुए थे. ठीक है. सो एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला है कि जो फोर्स है मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर पे या करंट फॉलो कर रही है एक कंडक्टर में से या एक वायर में से, तो उसके लिए जो मैग्नेटिक फोर्स की रिलेशन है दैट इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी. और बी रिमेंबर कि दैट इज बीन फॉलोड बाय थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग. ठीक है मतलब ये हमारे पास थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग से भी आई है मतलब कैलकुलेट हुई है. ठीक है. सो इसी इक्वेशन से अगर इफ़ यू नो अबाउट द चार्ज पार्टिकल्स, अगर आपके पास नॉलेज है चार्ज पार्टिकल्स के बारे में मतलब आप चार्ज पार्टिकल के बारे में जानते हैं तो ये वाला जो रिलेशंस है दैट इज एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ये आप उसी इक्वेशन से डिराइव कर सकते हैं. मतलब अगर आपके पास क्या है जिस तरह के आपके प्रीवियस कंसेप्ट है अबाउट द मैग्नेटिक फोर्स, अगर यही कंसेप्ट आपके पास है तो उसी से आप इसी इक्वेशंस को और इसी रिलेशंस को आप वो डिराइव कर सकते हैं. एंड बी रिमेंबर ये वाला जो कंसेप्ट है इट इज़ वैलिड फॉर स्ट्रेट वायर एंड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अगर मतलब आपके पास एक स्ट्रेट वायर है और वो वायर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है तो ये वाला जो इक्वेशन सिर्फ इसी कंडीशंस के लिए वैलिड है. ठीक है. तो जिस तरह के हमने बात की कि हमारे पास ये वाला जो रिलेशन है कि अगर आपको इसी रिलेशंस का प्रॉपर नॉलेज है तो इसी से आप ये वाला रिलेशन जो है इसको डिराइव कर सकते हैं. तो आप कैसे कर सकते हैं? सो यू नो दैट अच्छा पहले ये जो स्लाइड आपको दिख रहा है so all the informations on this slide it's been taken from this particular address. ठीक है. ये जो एड्रेस है इसी एड्रेस से ये वाली स्लाइड इंफॉर्मेशन हमने ली हुई है. अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास जो बेसिक रिलेशन है वो है एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा. दैट इज फॉर द मैग्नेटिक फोर्स व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड. के चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रही है तो इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज गिवन बाय दिस रिलेशन. ठीक है. अब इसी रिलेशन में हम कह रहे हैं कि अब यहाँ पर सिचुएशन क्या है. अब सिचुएशन ये है कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास चार्ज पार्टिकल है जिस तरह कि आपको दिख रहा है ये वाला ये चार्ज पार्टिकल है एंड दैट चार्ज पार्टिकल ट्रैवलिंग लेंथ एल एंड ए वायर. ठीक है. ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास एक वायर है और ये चार्ज पार्टिकल जो वायर की लेंथ है इसकी वो उसको क्या करता है इसके अलोंग ये मूव कर रहा है मतलब उसके लेंथ के अलोंग ये मूव कर रहा है. और बी रिमेंबर ये जो वायर है दैट इज बीन प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये पड़ा हुआ है. तो अब ये वाली जो सिचुएशन है इस सिचुएशन के तनाजुर में ये वाला जो इक्वेशन है वी कैन मॉडिफाई इट अ बिट. हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर रहे हैं कि वी कैन राइट इट लाइक दिस कि एफ इज इक्वल टू क्यू. जो वी है आपको पता है कि मैग्नीट्यूड फॉर्म में दिस इज वी कॉल स्पीड एंड स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टाइम. डिस्टेंस हमारे पास पर्टिकुलर कंडीशन में लेंथ ऑफ द वायर है
ठीक है, that we denoted by L, so divided by the time, the rest of the equation remain the same, that is b sin theta. ठीक है, अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज करें, क्यों बाय टी एल बी साइन थीटा, यू गेट दिस रिलेशन. अब इसी रिलेशन में जो क्यों बाय टी है, दिस क्यों बाय टी स्टैंड फॉर द करंट एंड द कंडक्टर, रेट ऑफ चेंज ऑफ द rate of I mean the current flow, sorry, the charge per unit time, we call that the current. ठीक है, ये हमारे पास क्यों बाय टी इज बेसिकली डेफिनेशन फॉर द करंट. तो ये वाला जो इक्वेशन है दैट विल बी मॉडिफाइड एज एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा. सो दिस इज द रिलेशन बेसिकली फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशंस. इस पर्टिकुलर कंडीशन में जब हमारे पास एक वायर हो और उस वायर के अंदर करंट वो फ्लो कर रहा हो, और वो जो वायर है दैट हैज़ बीन प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में अगर वो पड़ा है, तो इसी कंडीशन में जो फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा. और वी कैन से दैट सिंस द एंगल इज ऑलरेडी नोन, और वी से दैट द फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ. ठीक है, तो इस कंडीशन में जो फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू आई एल बी होगा, बिकॉज थीटा इज 90, सो साइन 90 इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो ये इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारे पास होगा. एंड बी रिमेंबर कि ये हमारे पास क्या है, अगेन वी आर सेइंग दैट कि ये जो रिलेशंस है एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, इट इज़ वैलिड ओनली फॉर a straight wire with a length L inside regions of the magnetic field. जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल हैव अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड. ठीक है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी और उसके अंदर कांस्टेंट करंट आई मूव कर रहा हो इन द डायरेक्शन ऑफ एल. ठीक है, तो उसी कंडीशंस के लिए हम कहते हैं कि ये वाले जो इक्वेशंस है मतलब ये वैलिड होगी. और बी रिमेंबर के डायरेक्शन ऑफ एल इज डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट आई, कि एल की जो डायरेक्शन है, जो डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है, वो हमारे पास क्या होगी, वो जो करंट की जो मतलब हमारे पास जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन ही इसके लिए यूटिलाइज होगी. ठीक है, so you can reply this equation to a beam of charged particles moving through a space even if the charged particles are not confined to a wire. ठीक है, एक बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है और वो स्पेस में वो मूव कर रही है, तो आप इस इक्वेशंस को मतलब क्या कर रही है, आप इस इक्वेशन को उधर भी यूटिलाइज कर सकते हैं. दो के मतलब वो हमारे पास क्या है, वो वायर के अंदर वो सिचुएशन वो कंफर्म नहीं है. लेकिन अब सिचुएशन ये है कि अब द वायर इज़ नॉट स्ट्रेट. अब यहाँ पर तो हमने कहा कि ये वाला जो रिलेशन है दैट इज़ बीन यूटिलाइज फॉर ए वायर ऑफ लेंथ एल. लेकिन अब अगर हमारे पास सिचुएशन ये है कि जो वायर है जिस तरह आपको यहाँ पर दिख रहा है, दिस इज़ बेसिकली ए स्ट्रेट वायर. अब अगर जो वायर है ये स्ट्रेट नहीं है, मतलब ये इस तरह का कर्व लाइन है. ठीक है, ये स्ट्रेट नहीं है, so then what actually we will do, so for this we have to utilize tiny elements of the displacement that we denoted by ds. And first of all we have to calculate the electric force due to these tiny elements of the displacement. So the force the vector force due to this tiny displacement is given by df is equal to I ds across b. ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट. अगर हमने टोटल फोर्स को फाइंड आउट करना है, so for finding the total force we have to multiply we have to integrate along this whole line. इस whole line के मतलब हमने क्या करना है, उसको इंटीग्रेट करना है. ठीक है, so that will give us the total force that is equal to I integral ds cross b, that is integrate toward the part of the wire that is in the magnetic field regions. कि हमने उन वायर के उन पार्ट के अलॉन्ग इंटीग्रेट करना है जो फील्ड के अंदर है. ठीक है, जो फील्ड के बाहर है, बी रिमेंबर कि उस पर कोई फील्ड वो रिएक्ट नहीं कर रहा. तो जब फील्ड रिएक्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि वहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा दैट वुड बी ज़ीरो. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है. एक एग्जांपल में हमारे पास ये सिचुएशन है कि वी हैव अ वायर दैट इज कैरिंग अ करंट आई and it consists of a semicircle of radius r. ठीक है, and two horizontal straight portions each of length l. ठीक है, ये सिचुएशन है हमारे पास.
कि इसमें एक क्या है, सेमी सर्कल है, दिस द सेमी सर्कल, ठीक है, एंड इट हैज़ रेडियस आर। और दो हमारे पास इसके टू हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट पोर्शन, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल पोर्शन दिस वन एंड दिस इज द सेकंड हॉरिजॉन्टल पोर्शन, ठीक है। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, और ये मतलब है दोनों रीजन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है ये क्या है, एंड टू द पेपर या एंड टू द स्क्रीन है। सो नाउ दे आर आस्किंग के व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, कि वायर पे नेट मैग्नेटिक फोर्स जो है वो क्या है। अब यहाँ पर देखें, वायर का एक पोर्शन सेमी सर्कल है और दूसरे जो दो पोर्शन है दे आर व्हाट, दे आर हॉरिजॉन्टल पोर्शन। तो इससे हमने क्या करना है, जो टोटल मैग्नेटिक फोर्स है उसको फाइंड आउट करना है। सो वी रिमेंबर देयर इज नो मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पोर्शन ऑफ द वायर आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड रीजन। मैग्नेटिक फील्ड रीजन के बाहर जो पोर्शन है अगर यहाँ पर है तो नहीं, लेकिन अगर डॉटेड लाइन यहाँ पर जो शो किया कि अगर यहाँ पर कोई पोर्शन होगा तो देयर विल बी नो मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस पोर्शन, ठीक है। तो हम कैलकुलेशन की तरफ जा रहे हैं। फर्स्ट लुक एट द टू स्ट्रेट लाइन। पहले हम स्ट्रेट लाइन को कंसिडर करते हैं। ये देखिए स्ट्रेट लाइंस, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, इनकी ईच पोर्शन की जो हमारे पास लेंथ है दैट इज डिनोटेड बाय एल। सो द फोर्स इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि दोनों से जो फोर्सेस है, द फोर्स ऑन द फर्स्ट पोर्शन हॉरिजॉन्टल पोर्शन इज गिवन बाय F1 एंड ऑन द सेकंड पोर्शन इज गिवन बाय F2, ठीक है। अब दोनों को आप एनालाइज करें तो दोनों केसेस में हमारे पास क्या है कि जो लेंथ है और जो मैग्नेटिक फील्ड है दे आर बोथ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों केसेस में मतलब आपको नज़र आ भी रहा है, जिस तरह के इस फिगर में दिखाया गया है कि इसी केस में भी आप देखें तो जो लेंथ है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और जो लेंथ एलिमेंट है दे आर बोथ परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन दिस सेक्शन आल्सो इन दिस सेक्शन, ठीक है। दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये लेंथ एलिमेंट है, दोनों परपेंडिकुलर है। तो अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो आप देख सकते हैं लेंथ ऑलरेडी मतलब है दोनों की सेम है, ठीक है। अगर फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है हम कहते हैं कि बी यूनिफॉर्म है, ठीक है, बी की जो मैग्नीट्यूड है वो यूनिफॉर्म है, और डायरेक्शन जो है वो क्या है, डायरेक्शन मतलब हम कहते हैं कि एंड टू द पेपर, ठीक है, वो एंड टू द पेपर है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों परपेंडिकुलर, दोनों के बीच एंगल क्या है, 90 है। तो इसका मतलब है कि दोनों जो फोर्सेस है दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड बोथ ऑफ देम दे आर इक्वल टू आई एल बी, ठीक है, कि आई एल बी के दोनों बराबर है। सो नेक्स्ट हमने लुक करना है, देखना है जो सेमी सर्कुलर सेक्शन है। अब ये वाले सेक्शन, इस सेक्शन के हमें तो फोर्स का पता चल गया है कि वो किसके बराबर है। अब हमने फोकस करना है इस सेमी सर्कल सेक्शन पे, ठीक है। तो सेमी सर्कल सेक्शन का जैसे हमने पहले कहा इसकी रेडियस आर है, सो वी हैव टू कैलकुलेट द इंक्रीमेंटल फोर्स डी एफ ऑन इंक्रीमेंटल डिस्टेंस ऑफ द करंट कैरिंग वायर। जिस तरह के पहले सेक्शन में हमने बात की कि अगर लूप हमारे पास क्या है, लूप हमारे पास मतलब स्ट्रेट वायर ना हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमने ये जो पोर्शन है उसको स्मॉल छोटे छोटे सेक्शंस में वो डिवाइड करना है इन सच अ वे कि हम कहते हैं कि ईच जो पोर्शन है दैट लुक लाइक ए स्ट्रेट वायर, तो स्ट्रेट वायर की तरह वो बिहेव कर रहा हो, और उसके जो फील्ड है दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस डिस्प्लेसमेंट। तो छोटे छोटे हिस्सों में हमने इसको डिवाइड करना है, और इतने छोटे में हमने डिवाइड करना है कि वहाँ पर हम कहते हैं कि वो it look like or it behave like a straight current carrying loop or current carrying wire, ठीक है। So ds sustain the angle from pi to pi plus d pi, ठीक है, ये एक एंगल बनाती है हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है, जो लाइन है जो स्ट्रेट वायर है उसके साथ ये क्या कर रही है, एंगल बना रही है, ठीक है। वो एंगल क्या है, पाई है, और वो इंक्रीज करती है या वेरी करती है पाई प्लस डी फाई के साथ, ठीक है। सो द इंक्रीमेंटल फोर्स दैट विल बी गिवन बाय डी एफ इज इक्वल टू आई डी एस क्रॉस बी। ये हमारे पास है द इंक्रीमेंटल फोर्स के लिए कि एक लेंथ एलिमेंट डी एस के लिए हम लेंगे
और फिर टोटल जो है जो एरिया है फिर उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे। तो जिस तरह हमने पहले बात की कि डी एस ये जो है कंपोनेंट है, डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। सो डी एफ इज इक्वल टू आई डी एस बी। ठीक है। जो आर्क लेंथ है यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्क लेंथ दैट इज डी एस ऑलमोस्ट लुक लाइक, ये जो डी एस डिस्टेंस बन रही है इट ऑलमोस्ट लुक लाइक इन आर्क लेंथ। और आर्क लेंथ हमारे पास बराबर है आर डी फाई। अगर मतलब आपने जो हमारे पास सर्कुलर मैकेनिक्स है या जो हमने मैकेनिक्स पढ़ी है एंगुलर मैकेनिक्स, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा है कि आर लेंथ के लिए हमारे पास रिलेशन है दैट इज गिवन बाय डी एस इज इक्वल टू आर डी फाई। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये आर्क लेंथ बन रहा है। सो दिस आर्क लेंथ इज बेसिकली गिवन बाय आर डी फाई। सो जो डी एफ हमारे पास होगा, जो फोर्स होगा ड्यू टू दिस स्मॉल पोर्शन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट, that will be given by df is equal to ir d phi into b। ये हमारे पास df के लिए रिलेशन निकल आया। सो नाउ फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो फोर्स होगा, क्योंकि फोर्स एक मतलब है वेक्टर कंपोनेंट है एंड दैट इज बीन एक्टिंग एट पर्टिकुलर एंगल पाई। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, y कंपोनेंट एंड x कंपोनेंट। तो जो y कंपोनेंट होगा dy that will be denoted by dy and that will be given by r I r d phi b sin phi। ठीक है। और इससे अगर हमने टोटल y कंपोनेंट को फाइंड आउट करना है तो सिंपली वी हैव टू इंटीग्रेट अराउंड दिस होल सेमी सर्कल। ठीक है। So fy that is the y component of the force will be equal to integral from 0 to pi। ठीक है dfy। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करें और इंटीग्रेट करें 0 से पाई तक। ठीक है। सो यू विल गेट रिलेशंस आई आर एंड बी दे आर कांस्टेंट। ठीक है, इनकी वैल्यू कांस्टेंट है। सो इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू पाई साइन पाई डी पाई। इसकी वैल्यू आप निकालें, इस पर लिमिट अप्लाई करें। ठीक है। आप लिमिट अप्लाई करें सो यू विल गेट द वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स इन दिस सेमी सर्कल रीजन्स। ठीक है, दैट इज इक्वल टू एफ वाई टू आई आर बी। ठीक है, ये हमारे पास मतलब एक रिलेशन आ गया विच इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग। मतलब ये हमारे पास है इज जस्ट द फोर्स ऑन स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल वायर ऑफ लेंथ 2r। जो कि हमारे पास क्या है, बिल्कुल एक रिलेशन से फोर्स के लिए जिसमें मैग्नेटिक फोर्स के लिए अगर हमारे पास स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल वायर हो और उनकी लेंथ हो 2r के बराबर, अगर लेंथ को हम 2r कंसिडर करें तो ये वाली जो रिलेशन है बिल्कुल वो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल वायर की तरह अब वो दिखेगी। ठीक है। सो डज द सिमेट्री गिव्स यू वाई इमीडिएटली। अगर हम सिमेट्री सिचुएशन को अप्लाई करें तो क्या ये डायरेक्टली या इमीडिएटली हमें जो एक्स कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है फोर्स का वो देगी। और यू कैन कैलकुलेट द एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। तो वही कैलकुलेशंस आप करें सो यू विल गेट दैट। आप कैलकुलेशन वही चीज़ें सारा पुट करते हो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए यू पुट हेयर cos पाई। ठीक है, यू डू द कैलकुलेशंस, यू evaluate द इंटीग्रल्स। ठीक है। सो हेयर यू हैव द लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई और यहाँ पर ये जो रिलेशन है आई आर बी साइन पाई, आप लिमिट्स पुट करते हो। तो लिमिट में दोनों में यू पुट साइन पाई इज इक्वल टू 0, यू पुट साइन पाई 0 so it's also 0। so जो horizontal component हमारे पास है horizontal component is equal to 0, horizontal component हमारे पास 0 के बराबर है। now you calculate the total force, so the total force is basically the summation of all the forces। okay, so that is force 1 plus force 2 plus the force along the y component। आप तमाम फोर्सों को कैलकुलेट करते हो so that will give you the total force which is given by F is equal to 2IB and 2L plus R। ठीक है। अब इसमें आप वैल्यू पुट करते हो सो व्हेन यू गेट द पुट द वैल्यूज सो इट विल गिव यू द फोर्स थ्रू दिस ऑल सिचुएशन। ठीक है, जिस तरह की सिचुएशन यहाँ पर बन रही है अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करते हो सो इट विल गिव यू द फोर्स और द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स इन दिस होल सिचुएशन। ठीक है। So that's all we have for this lecture. Thanks for watching.
see you in next lecture very soon. Till then, bye bye.